हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्थ है। मौर्यास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मौर्यास में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य हो चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोका जो सम्राट थे, अशोक जी उनके फादर थे। अशोका का टाइम पीरियड था हमारा 273 से लेकर 232 तक। AD, ठीक है। अशोक सम्राट की शाहरुख खान की एक फिल्म भी है, आपने देखी होगी। बेसिकली ये अशोक सम्राट वही है। और एक सीरियल भी आता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है मगर सुना है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे अशोक और जो सक्सेसर भी बने चंद्रगुप्त मौर्य के। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जो अशोक सम्राट थे ना वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के फॉलोअर्स थे। ठीक है। ही वॉज सो क्रूअल इन हिज अर्ली लाइफ। वो अपनी अर्ली लाइफ में, शुरू की जिंदगी में बहुत ज्यादा क्रूअल थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये बताया जाता है उनके बारे में, ये लिखा है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद वो रूलर बने थे। थ्रोन पे बैठने के लिए, यानी सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, ब्रदर्स को मारा था। ठीक है। बस सिंस द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन ए लेजेंड, इट मे वेल बी रॉन्ग। इसको ये भी कहा जाता है कि ये रॉन्ग भी हो सकता है। हिज बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी प्रिपेयर्ड बाय बुद्धिस्ट राइटर, एक बुद्धिस्ट राइटर ने उनकी बायोग्राफी लिखी है, इज सो फुल ऑफ फिक्शन दैट इज कैन नॉट बी टेकन सीरियसली। ठीक है। उन्होंने उसमें कहा है कि इन सब बातों को जो उनके बारे में कही जाती है, बताई जाती है, उसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता है। जो बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, राइटर थे, उन्होंने जिनके उनके बारे में, अशोक सम्राट के बारे में जो लिखा है उसमें उन्होंने अपनी राइटिंग में कहा है। अशोका एडिक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। अशोक एडिक्ट आपने देखा ही होगा। अशोक वो सम्राट थे जो पूरे हिंदुस्तान पर जिन्होंने राज किया था, पहले वो सम्राट थे एडिक्ट। ठीक है। ही कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अशोका ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन। उनकी जो हिस्ट्री है वो किस पर बेसिस है? इंस्क्रिप्शन पे। ही इज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल। वो एक फर्स्ट इंडियन किंग थे जो लोगों से डायरेक्ट जाकर बात करते थे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल्स। वो पहले इंडियन किंग थे जो डायरेक्टली लोगों से जाकर बात करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, उनकी परेशानियां पूछते थे, उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपने अकबर के बारे में भी सुना होगा। अकबर, जिसने अकबर का एक सीरियल आता था वो देखा होगा। भेष बदलकर पहले राजा ऐसे जाते थे अपनी जनता जो होती थी उनके बीच की प्रॉब्लम को जानने के लिए। तो अशोका उन किंग्स में पहले किंग थे, इंडियन किंग थे जो लोगों के बीच जाते थे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। ठीक है। They were engraved on rocks on polished stone pillar mounted by capital and his caves. उन्होंने बहुत सारी केव्स भी बनाई हैं, कैपिटल्स भी बनाई हैं, बनवाई हैं। दे आर फाउंड नॉट ओनली इन द इंडिया सबकॉन्टिनेंट बट ऑल्सो इन कंधार, अफगानिस्तान, जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के कंधार में भी पाई जाती हैं। ठीक है। जो अशोका एडिक्ट हैं, केव्स हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? अफगानिस्तान और कंधार में। दीज इंस्क्रिप्शन आर इन द फॉर्म ऑफ 44 रॉयल ऑर्डर्स। ये जो इंक्रिप्शन है वो 44 रॉयल ऑर्डर से बनी हुई है। ठीक है। दीज इंस्क्रिप्शन आर इन 44 रॉयल ऑर्डर। जो इंस्क्रिप्शन है इनमें 44 रॉयल ऑर्डर्स हैं। हैज एंड ईच रॉयल ऑर्डर हैज सेवरल कॉपीज, और हर ऑर्डर की एक अलग कॉपी है, सेवरल कॉपीज भी हैं। दीज इंस्क्रिप्शन वर कंपोज इन प्राकृत लैंग्वेज। जो ये इंस्क्रिप्शन है किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। प्राकृत लैंग्वेज
उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज जो थी लोगों के बीच आम लैंग्वेज थी। संस्कृत ज़्यादा बोली जाती थी। संस्कृत जो प्रीस्ट होते थे, पंडित होते थे, वो लोग ब्राह्मण जो होते थे, वो लोग संस्कृत का यूज़ करते थे ताकि लोगों को समझ ना आए। लेकिन जो आम लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, प्राकृत थी। ठीक है? एंड रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट। और किसमें लिखी हुई है? प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में रिटन है। ठीक है? एंड इन कांधार अफगानिस्तान दे वर रिटन इवन इन अरेमिक। कांधार के जो अफगानिस्तान में अरेमिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। अरेमिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है? अफगानिस्तान के कांधार में अरेमिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। इन ग्रीक स्क्रिप्ट एंड ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक स्क्रिप्ट में ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है। मतलब जो भी लैंग्वेज वहाँ के किसी भी स्क्रिप्ट में अगर कोई भी लैंग्वेज यूज हुई है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही यूज हुई है। जैसे कि ग्रीक की ग्रीक के लिए और अफगान की अरेमिक लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती है। ठीक है? और इंडिया की प्राकृत बोली जाती थी उस टाइम पर। दिस इंसिडेंट वाज जनरली प्लेड इन एंशिएंट हाईवेज। दे थ्रो लाइट ऑन द करियर ऑफ अशोका। इन्होंने क्या करा? जो अशोक सम्राट थे उनकी लाइफ को, करियर को, उनको एक मोड़ दिया। हिज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर। जो कलिंगा वॉर है अशोक सम्राट के जीवन की सिर्फ एक ही वॉर है और फर्स्ट एंड लास्ट वॉर है। बहुत ही बड़ी जंग थी ये, बहुत ही बड़ा युद्ध था कलिंगा वॉर जो थी। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े? ठीक है? द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म गाइडेड अशोका स्टेट पॉलिसी एट द होम एंड अब्रोड। जो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी थी उन्होंने अशोका को काफी इंस्पायर किया, जिसकी वजह से उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन अशोका फॉट ओनली वन मेजर वॉर। जब अशोक सम्राट थ्रोन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंगा। और ये बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था कलिंगा। अकॉर्डिंग टू हिम 1 लाख पीपल वर किल्ड इन दिस वॉर। उनके हिसाब से 1 लाख पीपल हैज किल्ड इन दिस वॉर। 1 लाख लोग मर गए थे एंड 1,50,000 वर टेकन प्रिजनर। 1,50,000 वर टेकन प्रिजनर। और 1.5 लाख लोगों को प्रिजनर बना लिया गया था। वर टेकन प्रिजनर। द वॉर ब्रॉट टू द ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये जो लड़ाई थी किसके बीच में थी? ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बीच में थी। ठीक है? ये जो वॉर किन लोगों के बीच में थी? बिटवीन ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कौन होते हैं? जो साधु संत होते हैं उन्हीं को मॉन्क्स बोलते हैं। ब्राह्मण भी पंडित वगैरह जो होते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट में जो मॉन्क्स होते हैं वो भी प्रीस्ट ही होते हैं। ठीक है? उन लोगों के बीच ये वॉर हुई, जिस इन्होंने बहुत ही बड़ा सफर किया। ठीक है? विच कॉज अशोका मच ग्रीफ एंड रिमोर्स। ये जो वॉर थी इन लोगों की वजह से तो हुई,
ठीक है। सो ही अबेंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने पॉलिसी ऑफ ऑक्यूपेशन को अपनाया बजाय पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का। इन अदर वर्ड भैरी घोषा वॉज रिप्लेस बाई धम्मा घोषा। जो भैरी घोषा था, दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक भैरी घोषा था, भैरी घोषा को किसने रिप्लेस किया? धम्मा घोषा, रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोषा। धम्मा घोषा से उसको रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है। We quote below the word of Ashoka from his 13 major rock edict। जो अशोका की थी, अशोका की जो 13 अशोका के 13 मेजर रॉक एडिक्ट थी। ठीक है। अशोका 13 मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ही हैड बीन, ये सिर्फ एक स्टोरी है थोड़ी सी, ये सुन लीजिए। ठीक है। व्हेन ही हैड बीन कॉन्कर्ड 8 years द बिलो ऑफ द गोड्स, द किंग पियादसी कॉन्कर्ड लिंगा। जो किंग पियादसी थी, उन्होंने किसको जीता? कलिंगा को। 150,000 पीपल वर डिपोर्टेड, 100,000 were killed and many time number freezed. Afterward, now that Kalinga was annexed, the blow of the god very earnestly practiced Dhamma, desired Dhamma, and taught Dhamma on conquering Kalinga to blow of the god for fat remorse. For when in an independent country is conquered, the slaughter, death, and deportation of the people is extremely grievous to the blow of the god and weight heavily on his mind. What is even more deplorable to the blood of the god is that those who dwell there, whether Brahma, Sharmana, or those of other sects or householder who show obedience to their teacher and behave well and devotedly toward their friends, acquaintances, colleagues, relatives, slaves, and servants all suffer violence। जितने भी लोग थे वो सब वायलेंस से सफर कर रहे थे। मर्डर एंड सेपरेशन फ्रॉम देयर लव वंस, और अपने प्यारों को उन्होंने इस लड़ाई में खोया था। Today, if an hundred of a thousand part of these people who were killed or died or deported when Kalinga was annexed, कलिंगा पर जब अनेक्स किया गया था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। लोगों ने अपने प्यारों को खोया था, अपने जो घर के मजबूत लोग थे, जो प्यारे थे उनको, उन लोगों को खोया था। Were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the blow of the god. The blow of the gods considered victory of Dhamma to be foremost victory. अशोका नाउ मेड आइडियोलॉजिकल अपील टूवर्ड द ट्राइबल पीपल। अशोका जी ने क्या, अशोक सम्राट ने क्या करना शुरू किया? आइडियोलॉजिकल अपील, लोगों से, ट्राइबल जो पीपल थे उनसे आइडियोलॉजिकल अपील करनी शुरू की। एंड द फ्रंटियर किंगडम, और जो किंगडम के फ्रंटियर थे उन लोगों से बात करनी शुरू की। द सब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट इन कलिंगा वर आस्क्ड टू ओबे द किंग एज देयर फादर हैड टू रिपोज कॉन्फिडेंस इन हिम। The officer appointed by Ashoka were instructed to propagate this idea among all sections of his subject। लेकिन जो उनके अपॉइंटेड ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या कहा? जो उनके पास बुद्धिस्ट के जितने भी आइडियाज थे, धम्मा पॉलिसीज थी, उनको क्या कहा? उन्होंने उनको आइडिया दिया कि ये सब आइडिया उन्हें पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ प्रीस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कहाँ भेजा? श्रीलंका की तरफ भेजा, म्यांमार की तरफ भेजा, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह भेजा। मतलब अलग अलग जगह पे उन्होंने तमिलनाडु की तरफ लोगों को भेजना शुरू किया, ताकि जो उनके जो आइडियाज है जो उनको लोग फॉलो करें और लोग तक पहुंचे। ठीक है। He took steps for the welfare of man and animal in foreign land, which was a new thing considering the condition of those days. He sent, उनका क्या मानना था कि जो एनिमल्स हैं और लोग हैं उन लोगों को फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए, एक दूसरे पर एक दूसरे के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो क्योंकि एनिमल्स भी इंसान पर डिपेंड है और इंसान भी एनिमल्स की कहीं ना कहीं जरूरत है, एनिमल्स की।
कैटल वगैरह के रूप में भी और एनिमल्स की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। तो अशोका ने ये कहना शुरू किया कि आप जो है एनिमल्स को मारिए मत, उन्हें पालिए अच्छे से, उन्हें रखिए और आप जैसे उन पर डिपेंड हैं, वैसे ही वो भी आप पर ही डिपेंड है। तो उन्होंने पीसफुली लोगों को समझाना शुरू किया और अपनी जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश की और हुआ भी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो 13 एडिक्ट उनके पाए गए हैं, अलग-अलग जगह पर वो मिले हैं 13 एडिक्ट। उन पर क्या एडिक्ट का मतलब क्या होता है, उनके जो वर्ड जो वो कहना चाहते थे, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने उस उन एडिक्ट्स पर इंस्क्रिप्ट करवाई है, जो रॉक के द्वारा वो बनाई गई हैं, उस पर उन पर इंस्क्रिप्शन कराया गया है, उनको उन पर लिखावट हुई हुई है, ठीक है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इट वुड अपेयर दैट ही सेंट मिशनरीज, जैसे कि मैंने अभी बताया, अपना प्रोपोगेंडा फैलाया, प्रचार किया उन्होंने। आई इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट द कलिंगा मेड अशोका एन एक्सट्रीम पैसिफिक। ये कहा भी जा सकता है, ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक जो कलिंगा वॉर थी, उन्होंने जो अशोक सम्राट का था, बिल्कुल माइंड जो है ना चेंज कर दिया था। बहुत ही अलग जो उनकी बचपन से क्रुएलिटी थी ना, क्रूअल थे वो बहुत ज्यादा, उस चीज को खत्म करके उनको एकदम पीसफुल इंसान बना दिया था अशोक कलिंगा वॉर ने। ही डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉर द सेक ऑफ पीस अंडर कंडीशन, ठीक है। उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया जो ट्राइबल पीपल थे कि उन लोगों को क्या धम्मा पॉलिसी अपनानी चाहिए। ही थ्रेटन देम इन ए वायलेटेड द एस्टैब्लिश्ड रूलर ऑफ सोशल ऑर्डर एंड राइटनेस धम्मा धर्मा। उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि अपने धम्मा पॉलिसी अपनाइए, जिसे धर्मा भी कहा जाता है। विद इन द एम्पायर ही अपॉइंटेड ए क्लास ऑफ ऑफिसर्स नोन एज द राजूकास। उन्होंने क्लास ऑफ ऑफिसर को अपॉइंटेड किया हुआ था जिनको राजूकास कहा जाता है। हु वर वास्टेड विद द अथॉरिटी ऑफ नॉट ओनली रिवॉर्डिंग people but also punishing them wherever necessary. The policy of Ashoka is consolidated the empire through dharma war fruit. The Kandhar inscription speak of the success of his policy. जो कांधार इंस्क्रिप्शन है उनमें उनकी पॉलिसी का और उनके पॉलिसी जो फैली हुई है उसकी सक्सेस का पूरी तरीके से इंस्क्रिप्शन किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट अशोका का यहीं तक, सेकंड पार्ट कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एसएससी सीजीएल में, यूपी पीएससी में, यूपीएससी की, रेलवे की, अगर आप लोग किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिफ्थ से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। उर्दू पढ़ना लिखना जो भी सीखना हो आप, हम लोग वो भी सिखाते हैं, हमारे अकेडमिक्स की तैयारी भी कराती है, ठीक है गाइज। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।